Hello, Thank you, sir. Thank you so much for accepting my request, sir. how are you? Am I audible, sir? Am I Yes, audible? yes. So, first of all, thank you so much. Okay. Um. Am I audible? So, sir, yeah, you are. Okay. Okay. So, sir, I want to know कि आपकी जर्नी कहाँ से first of all start हुई, being entrepreneur. My journey क्या? started around 20 years back. After my graduation, I started with the first business was a cyber cafe. उस वक्त What? ये इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था, Okay. हाँ. तो Yes, yes. तब साइबर कैफे वाज अ न्यू ट्रेंड. सो आई स्टार्टेड वन साइबर कैफे एंड 2006 में जब सूरत में फ्लड आया था, हाँ. तो वो पूरा गया वॉश आउट. That was my first venture, independent. And apart from Okay. that, I was also into this real estate. तो वो जर्नी भी वहीं से शुरू हुई. So beginning So, में आप yeah. मतलब आपके फादर वो फील्ड से बिलोंग नहीं करते थे, आपने खुद No, बिल्ड किया, राइट? I'm a second generation. He is also into the same business. वो भी Okay. real estate में ही है. Okay. बट उस वक्त का जो सिनेरियो था कुछ अलग था. जब हम लोग जी. एंटर हुए तब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ. जी. एंड वी जी. स्टार्टेड डेवलपिंग इन डिफरेंट एरिया ऑफ सूरत. तो वहां से जर्नी शुरू हुई. एंड सूरत में हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करते, वी आर ऑल्सो इनटू लैंड हाँ. ट्रेडिंग एंड लैंड बैंकिंग. सो वी हैव नंबर ऑफ जी. लैंड ऑल्सो. जी. तो वो करते गए. मैं मैं एक्चुअली जब भी बिल्डर को देखता था तो एक अलग ही इमेजिनेशन और एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ था. या एंड जब से आपके वीडियोस देखा, somehow it's changed. नो, सही है. एक्चुअली आई Because डोंट लुक लाइक, आई डोंट yes. बिहेव लाइक अ बिल्डर. एंड काफी लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप बिल्डर जैसे लगते नहीं हो, बिकॉज मेरी जो वर्क, जो काम करने का जो मेरा तरीका है, दैट इज ऑल्सो जी. नॉट जी. लाइक अ जी. डेवलपर. जी. एंड जी. कुछ कुछ लोग जब साइट पे आते हैं, जो मैं इनको कभी कभी जी. प्रेजेंटेशन देता हूँ, जी. जी. तो जी. जी. एंड में आफ्टर द प्रेजेंटेशन दे आस्क मी के बिल्डर कौन है. देन आई हैव टू टेल देम कि नहीं, बिल्डर मैं ही हूँ. तो बोला कि भाई आप तो सेल्समैन की तरह प्रेजेंटेशन देते हो. मैंने बोला हाँ, आई एम अ सेल्समैन, बट यहाँ Okay. पे मैं, हाँ, मतलब मेरा सेल्समैन वाला पार्ट गया. नाउ आई एम अ बिल्डर. नाउ यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट. तो ये थोड़ा सा मेरा मेरा Okay. तरीका है. Okay. सो आई लाइक दैट एक्चुअली. मतलब सो नहीं, वो चीज देख रहा था. एंड द वे यू प्रेजेंट यू आर बिल्डिंग, आप बोल रहे थे क्वालिटी के बारे में, यू मेक, आप क्वालिटी को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो. यस, बिकॉज व्हाट एंड आई आप बिलीव कि जी. जी. मैं, मेरा जो बायर है, अगर मान जी. लीजिए कि जी. मेरे पास से कोई 50 लाख या एक जी. करोड़ रुपया कोई मेरे पास से जी. ले गया मुझे, लाइक जी. उल्लू बना के, जी. तो मैं हफ्ता भर जी. परेशान रहूंगा, महीना परेशान रहूंगा. देन आफ्टर अ मंथ आई विल थिंक कि भाई चलो गया सो गया, आगे काम पे चलो. बट जो मेरा जी. बायर है उसके पास तो वही उसकी लाइफ की जो भी है जी. सेविंग्स. हाँ. अब मैं उसके हाँ. पास से अगर मैंने ले ली, तो इट विल लाइक जी. वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा. और तो आई आपका डोंट वांट बिजनेस दैट. ऐसा ना, जी, कि आपका बिजनेस ऐसा ना कि लोग लाइफ टाइम सेव करते हैं कुछ या अमाउंट, 50 लाख, प्रॉपर्टी क्या 60 है कि लाख प्रॉपर्टी आदमी हर यस, रोज नहीं खरीदता. हर रोज नहीं परचेज कर रहा है, जी हाँ, सर. दैट इज द रीजन. तो उसी हिसाब से उसका एक ड्रीम होता है कि खुद का अच्छा घर, अच्छा फ्लैट हो, अच्छी कोई प्रॉपर्टी हो. ठीक है, उसके लिए उसने नंबर ऑफ इयर्स सेविंग्स की होगी, या अननेसेसरी एक्सपेंस को बचाया होगा. ठीक है, तब जाकर वो अमाउंट इकट्ठा कर पाया. ठीक है, डेफिनेटली. और वो आपके पास आता है. एंड वो क्या होता है कि सर बेसिकली एक इंप्रेशन हो. राइट नाउ बिल्डिंग होम को शायद स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया है, समझो, कि राइट. हर कोई बना रहा है, हर कोई बना रहा है, हर किसी को मतलब एक
एक हमें हमको एक लैंड लेना है, ऑब्वियसली यू आर, आप भी पैसों के लिए काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हर कोई पैसे के लिए काम करता है, मैं हूँ, आप हो, हर कोई करता है, ठीक राइट। है। बट वो चीज आपको सबसे डिफरेंशिएट ले कर रही है कि आप कुछ, आप में कुछ एक स्पेशल चीज है कि नहीं, आप आपके, जब भी मैं एक बहुत, आप अक्सर बोलते हो कि आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, आप वो चीज रिपीटली बोलते हो मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, इसीलिए आपके जो वर्ड्स निकलते हैं वो शायद एक मेरे हिसाब से वो ऑनेस्टी है, और आप जो भी है वो फैक्ट बोलते हो, जिसको लेना हो ले, जो भी है मैं अपने साइड से बोलने बोल लेता हूँ, जो भी है ये है भाई। मतलब मेरा ऐसा मानना है, जिस चीज के पीछे भागते हो वो मिलती जी नहीं है। मतलब मैं अगर किसी को समझाने की ट्राई करूँगा वो समझेगा नहीं। मैंने बोल दिया जी जो मुझे बोलना था बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। अब रिसेंट एग्जांपल है, पिछले 2-3 दिन में मुझे 2-3 लड़कों ने पूछा कि भाई सर एक लोचा हो गया है हमसे। मैं बोला क्या हुआ? बोला कि घर से पैसे लिए थे और शेयर मार्केट में डूब गए हैं, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला भाई सिंपल, फैमिली को जाके बोल दो कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है। क्या करेगी? दो चाटा मारेंगे बाप, खा लेना, शाम को फिर ठीक हो जाएगा। सो दिस इज माय ओन लाइक थिंक वे ऑफ थिंकिंग, कि नॉर्मली ऐसा ही होता है। हम लोग जब जिस बात से डरते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लो। दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल कि भाई मेरी जो सिस्टम है, मेरी स्टाइल है, वो बहुत सिंपल है। जी मुझे आई डोंट लाइक टू कन्विंस एनीवन फॉर माय टू बाय माय प्रोडक्ट ऑल्सो। कि मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं किसी को कन्विंस करूँ कि भाई आप, आपने क्या सोचा, फोन करके पूछूं सर आपने क्या सोचा, आप साइट विजिट की थी फिर क्या सोचा, इससे हम लोग बढ़िया। आई डोंट लाइक दैट, यू नो। लेना है तो लो, बनाया है अच्छा, आपने देख लिया, पसंद आया, बैठ जाओ। वाई शुड आई कन्विंस देम? क्योंकि मैं चॉकलेट तो बनाता नहीं हूँ कि भाई चॉकलेट 2-3 टाइप की चॉकलेट ऐसा चख के देखो कैसी है। ये प्रॉपर्टी है, और लेने वाला बहुत स्मार्ट होता है, उसको मालूम है कि मुझे क्या लेना है। तो दिस इज हाउ वी वर्क, बना दिया खत्म। वो चीज है। सो इसीलिए मतलब आप हर चीज में, आप, मैं कहीं देख रहा था कि इवन यू आर कॉफी लवर एक्चुअली, Yes, I am a coffee lover. I am into coffee beans trading बिजनेस business वाले, also, Kokoro. ठीक है। एंड तो मैंने उसमें देखा कि आप कॉफी के साथ साथ हर एक चीज उनको दिखा रहे हो कि ये भी है, वो कहाँ से आई है, क्या है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, वो ठीक एक्चुअली, है। वो जो कॉफी शॉप है, जी वो ही इज माय फ्रेंड द ओनर ऑफ द कॉफी शॉप, ओके एंड वो ही इज वेरी मच एंथु फॉर ओके कॉफी। वो बहुत ओके पैशनेट है कॉफी के लिए। तो ओके। वो हर बार मतलब उसको बोलते हैं स्पेशलिटी कॉफी शॉप। जी जी तो ऐसे 2 टाइप के शॉप, कॉफी शॉप्स होते हैं, वन इज नॉर्मल, वन इज जी स्पेशलिटी। वहां जी पे जो वो लोग जी स्पेशलिटी जो कॉफी, जो अच्छे वाले बीन्स है, महंगे वाले जी बीन्स है, जो कुछ जी वेराइटीज जी होती है, जी दे जी इंट्रोड्यूस दैट वेराइटी इनटू देयर कैफे। जी जी। सर, आपसे भी ब्लंडर हुए होंगे, सॉरी। आपसे भी ब्लंडर हुए होंगे। बहुत सारे, तभी तो यहाँ पहुंचा हूँ। ब्लंडर तो सबसे होते हैं, किसी से नहीं होते। देयर आर एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स वी मेड। मतलब मेरे ब्लंडर है, आई कैनॉट डिस्कस इन या फ्रंट ऑफ या एवरीवन, बट आई यस, कैन इन लिसन। बिजनेसेस मेरे मुझसे ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई है। गलती मतलब कि कभी इंसान को पहचानने में गलती कर दी हमने बिजनेस में, कि ये आदमी अच्छा होगा और वो अच्छा नहीं होता है, और हमको चूना लगा के भाग जाता है। तो दैट्स वन थिंग। जी फिर जी प्रोडक्ट्स में हुई कि जी भी हम चलो ऐसा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा वी हैव फेथ इन दैट प्रोडक्ट और वो कुछ उल्टा निकलता है, तो वहां ब्लंडर हुआ है। सो देर आर सो मैनी। मतलब मेरा जो लास्ट एक वेंचर था, दैट वाज अ फिटनेस जी स्टूडियो, एंड आई थॉट जी दैट द कंसेप्ट वाज वेरी गुड फॉर मी। मतलब जी। नॉर्मली हमारा हाँ, कंसेप्ट होता है तो हमको अच्छा लगता है। जी वी लव जी आवर ओन कंसेप्ट कि ये अच्छा जी होगा। जी तो मैंने शुरू किया, एंड उसके बाद ये कोविड आया, और कोविड से पहले भी लाइक द वेंचर वाज स्ट्रगलिंग, कि भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि महंगा लग रहा है, बहुत महंगा है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम्म, तो हम्म, ये कोविड में फिर मैंने वो गाइडलाइन में चलाना था, तो मैंने उसको वाइंड अप कर दिया कि हाँ, छोड़ दो। बिकॉज छोड़। आई कीप डूइंग डिफरेंट वेंचर्स बिकॉज आई कैन अफोर्ड लॉस, आई कैन डू जी दैट। तो मैं करता जी रहता हूँ, बट आई डिसाइडेड व्हेन आई वाज 20 कि अभी मैं अप टू 40 आई डू न्यू वेंचर्स एंड न्यू एक्सपेरिमेंट्स। आफ्टर 40 आई वांट डू एनीथिंग। मतलब आई एम डन, अभी मजा करना है, अभी कोई नया झंझट नहीं चाहिए, नो हेडेक, खत्म करो। ओके। सो एंटरप्रेन्योर कहलाना पसंद करोगे या बिजनेसमैन? फिलोसोफर।
आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। मैं मतलब वेरी ऑनेस्टली, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। दैट्स ऑल बुलशिट। मेरा मजदूर है साइड पे, वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी किस्मत होती है, थोड़ा सा स्मार्टनेस होता है, तो मिल जाता है। वरना जी मेरे से मुझसे ज्यादा स्मार्ट लोग भी है, वो भी नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो सब कुछ मिक्सिंग होता है। कभी किसी के स्टार भी होते हैं, किसी की लाइक लक होता है। और जैसे मैंने वो लास्ट रील में बोला था कि आर्ट ऑफ थिंकिंग, जी, कभी आर्ट ऑफ थिंकिंग। आर्ट ऑफ यस। थिंकिंग, तो कुछ भी कर रहे जी हो तो आर यू थिंकिंग। आज बहुत सारे लोग हैं तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो मैंने बोला क्यों करना है, पैसे कमाने के लिए करना है, तो हाँ। जी। तो बोला तेरा कैलकुलेशन हाँ, किया, पैसे मिल रहे हैं, वो मालूम नहीं। हाँ, तो डू एनीथिंग, वो बट पिक्चर उससे क्लियर नहीं, पहले कि वो पिक्चर पहले क्लियर नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि करना है बस। हाँ। हाँ, आस्क योर सेल्फ के वाई, कि मैं क्यों कर वाह। रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा। कुछ रिसर्च किया हम्म, हुआ है, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा मार्केट स्टडी कर लो, थोड़ा सा घूम लो। जी हमारा जी। कंसेप्ट है, हमें बहुत प्यारा, मतलब हमारा, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यारा होगा, सिंपल है, तो मेरा कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट यस यस, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंसेप्ट लोगों को को देख पसंद लो। आएगा। हम्म। दिखाओ किसी को, जी उसको बोलो, कोई एक आध दो ऑनेस्ट फ्रेंड होंगे, उनको पूछो कि भाई इसका रिव्यू जी दिखा तू मुझे, जी कैसा लग रहा जी। है। वो मुंह पे गाली देगा कि भाई तू ये बंद कर, ये तो उसमें मर जाएगा ना। कोई ऑनेस्ट होगा तो बोल देगा अच्छा है, तो उसमें क्या जरूरत है, क्या पॉलिश करने की जरूरत है, डिस्कस दैट। ओके सर, आप स्पिरिचुअल लीडर के बारे में एक बार एक वीडियो बना चुके हो ऑलरेडी, कि मतलब ये लोग बोलते हैं कि ये मतलब है, आप अग्री नहीं करते हो ना, मैं अग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो? माई ओन स्पिरिचुअलिटी। यस, आप खुद, आपका खुद का? मेरा खुद का मतलब स्पिरिचुअलिटी, एक जोक बोलता हूँ, स्पिरिट का मतलब क्या है। एंथुसिज्म मे बी, इथेनॉल। लाइक। ओके। इथेनॉल। अच्छा, वो सेंस में। स्पिरिट का मतलब होता ओके है ओके इथेनॉल, प्योर अल्कोहल। ठीक है, ओके तो मैं वहां से जोक ओके। करता हूँ कि भाई जो मतलब इथेनॉल का, जब स्पिरिट का शौकीन है वो स्पिरिचुअल है, लाइक काइंड ऑफ। आई एम जस्ट जोकिंग। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा है कि मैंने टी शर्ट पहना है व्हाइट कलर का, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी जी। करूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। आज मैंने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन लिया, हम्म। पगड़ी वगड़ी पहन ली, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। दाढ़ी तो है ही पहले से मेरी। सो स्पिरिचुअलिटी यस। क्या है। ऑरेंज कपड़े में वो महाराज साहब ने बोला, साधु महाराज ने बोला, एग्री, परफेक्ट। ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी पे तो लोग ऐसे ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि एक्साइट हो जाते हैं। अभी मैंने वो एक वीडियो बनाया था कि भाई आत्मा की उम्र कितनी है, उसमें नीचे क्या आत्मा की जवाब लिखे उम्र थे, क्या है? पैराग्राफ भर भर के लिखे थे, पैराग्राफ भर भर के। अरे मतलब तुमको, तुमने किसने देखा है, किसी ने। मैंने बोला कि मेरे को कुछ नहीं मालूम है, ऐसा ही बोल दिया यार। ठीक है, तो लोगों ने सीरियस ले लिया। तो दिस इज हाउ इट इज। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है कि सबसे यस। पहले तो कीप योर सेल्फ हैप्पी। ठीक है। वो एक होता है ना कि सेल्फ हिप्नोटिज्म होता है, आई एम वेरी जी मच स्पिरिचुअल, सुबह उठ के मैं मंदिर जी में जाता हूँ, ये करता हूँ, टीका लगाता हूँ, ये करता हूँ। वाई आर यू डूइंग जी दैट। क्वेश्चन वन, वाई आर यू डूइंग दैट। जी। यू डोंट नो। क्योंकि मेरी अगली जनरेशन ने बोला, बाप ने बोला, माँ ने बोला कि ये करना है तो करना है, सिंपल। उससे कोई फायदा हो रहा है। बट उसमें क्या हो सकता है कि अगर आपको वहां पर जाकर शांति मिले, अगर आपको कुछ चीज पता है। शांति। सर, यू आर नॉट ऑडिबल। मिनट। हाँ। नो नो, यस। मेरा फोन आया ओके था। ओके। अच्छा अच्छा। सेल्फ हिप्नोटिज्म है। डू यू रियली नो, डू यू रियली बिलीव कि मुझे इसमें शांति मिल रही है। आस्क योर सेल्फ ऑनेस्टली, नार्को टेस्ट करवा लो अपना एक बार, हम्म। शांति कहाँ हाँ। मिलती है। ओके। मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ, मतलब इफ यू नहीं नहीं। रियली हाँ, फील कि समझ मुझे गया। पीस ऑफ माइंड मिल रहा है मंदिर में जाके, ले लो। बट ओके। थिंक, मुझे मंदिर में जाके हम्म पीस ऑफ माइंड मिल रही है या फिर टपरी पे बैठ के या फिर कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पीने में मिल रही है, कहीं भी हम्म मिलेगी। हम्म। या फिर इफ यू हैव अ फीमेल फ्रेंड, उसके साथ बात करने में मुझे मिल रही है, यस, हो एनीथिंग। सकता है, हाँ, तो ऐसा, सबका अलग अलग हो सकता हाँ, ऐसा है। जरूरत नहीं है कि भाई मंदिर में है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद यस। को खुश करना है। पहले भगवान यहाँ पे अंदर है, अपने अंदर है, तो मेक दैट गॉड हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद सब कुछ। यस। और दूसरा कि वो। मैं बिजनेस कर रहा हम्म। हूँ, ठीक है, जी बिजनेस करो ऑनेस्टी से, जी जी। वहां भगवान खुश हो जाएंगे। हाँ। वो किसी को नहीं करना है, नारियल फोड़ो, 100 नारियल फोड़ूंगा मैं, मेरा ये लॉटरी लग गया तो। और धंधे में किसी को पेमेंट देना है अपने सप्लायर को, उसको पेमेंट नहीं दे रहे हो,
तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। डू इट व्हाट इज राइट, सिंपल। मतलब आप वो सेंस से बाहर हो, आपको लाइक आप अपने आप को रखना भी चाहिए वो सेंस। यस। मेरे आसपास ठीक है। वाले मेरे सप्लायर है, मेरे जी कस्टमर है, वो जी सब खुश है जी मुझसे। मैंने प्रोडक्ट जी अच्छा दिया है और राइट टाइम पे सबको पेमेंट दिया है, और जी। इसलिए मैं मान सकता हूँ कि मेरा भगवान मुझसे खुश है। खुश है मुझे क्योंकि भगवान को, मैंने अपने आप से चीटिंग नहीं की। और मुझे यहाँ ये करने की जरूरत नहीं है, इज हैप्पी। उसने मुझे बोल दिया मेरे कान में कि तेरे को मंदिर आने की जरूरत नहीं है, तू पास। समझ सकते हो ओके। बात को। सर, कोविड के बाद मैं एक डेटा देख रहा था। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सर 2.1 सीआर लोगों की जॉब चली गई कहने को। ठीक है। एंड वो हो सकता है कि उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है। एंड गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती, दैट्स ओनली फैक्ट। ठीक है। वो कहने को हो सकता है बट रियलिटी अलग है। ठीक है। रियलिटी के हिसाब से आप सबको जॉब नहीं दे सकते। ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप तो बहुत आ रहे हैं। ठीक है। वी ऑल आर अवेयर अबाउट। अब लोगों को डर लगता है बिजनेस करने में, और हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, सबके बस की बात नहीं है। ठीक है। सो सर, व्हाट्स योर व्यू फॉर द यंग जनरेशन, यूथ पीपल, जो भी उनकी उनकी छोटी एज है, लाइक 21 से 25। ठीक है। तब उनके लिए क्या, मतलब आपके व्यूज क्या हो सकते हैं कि नाउअडेज। थिंक कि यू हैव यस अ कंपनी, ठीक है, यस तुम्हारी एक कंपनी है और तुम्हारे 100 एम्प्लॉय जी है, और जी अभी बिजनेस 50% डाउन है, एंड यू हैव टू फायर 50 एम्प्लॉयज। यस। तो वो 100 में से कौन से 50 को आप निकालोगे? जो मेरे काम के नहीं हो गए या अनप्रोडक्टिव हो गए। पॉइंट। कितनी भी मार्केट में बूमिंग हो या फिर मार्केट स्लो हो, मार्केट डाउन हो, मार्केट बंद हो, ठीक है, जो प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा बिकती है। जो नहीं बिकता वो होता है कि वो जो प्रोडक्ट मतलब बहुत ही कॉमन है या फिर बहुत ही बिलो एवरेज है, वो नहीं बिकेगी। अच्छी प्रोडक्ट बिकती है। दूसरा, नौकरी में से किसी को निकाल दिया तो किसको निकालेगा? यू कैन जज दैट, राइट, कि मैंने भाई बोला वो जो कि मेरे लिए प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव होगा या मेरे काम का नहीं है, मतलब रखू ना रखू, आई डोंट केयर। तो जो यंग जनरेशन है उनको ये चीज सीखनी चाहिए कि मैं बोला करता हूँ कि तुम नौकरी करते हो तो ऐसा करो कि ये कंपनी मेरी है, मैं बॉस हूँ, ठीक है, अगर बॉस बनना है तो। बिकॉज मेरे यस। एक दोस्त है, मतलब मेरे बड़े भाई के वेरी जी क्लोज फ्रेंड, इज लाइक जी अराउंड जी 48 ईयर ओल्ड, जी इज इन टू जी एचपी, जी इज गुज्जू गाय, जी और अभी जी एचपी में इज एमडी। जी ही स्टार्टेड विथ लाइक नो रीजनल मैनेजर वाला बेसिक जॉब से शुरू किया था, एंड जी। लाइक 10-15 years में ही इज एमडी। एमडी मतलब कंपनी के मालिक ही होगा ना, ही हैज शेयर कंपनी के ऑफ द हेड हो आप। हेड ऑफ। आप कंपनी आपके आपसे ही जल्दी इज है। एचपी इंडिया हैंडलिंग। यस। तो उनकी स्टोरी भी ऐसी ही है। उन्होंने यही बोला कि मेरे में वो स्किल थी कि मैं सेल्स बढ़ा सकूं, मैं कंपनी को आगे ले जा सकूं। अब उसको कोई निकालेगा नहीं। उसको बहुत सारी कंपनी से ऑफर भी आई, उसने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे एचपी में रहना है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि जो प्रोडक्टिव होगा उसे कोई छूने वाला नहीं है। बिकॉज आपके यहाँ ऐसा आपके 3 नौकर भी है, उसमें से एक बड़ा ही वर्कोहोलिक है, एक मीडियम है और एक लेजी है। आपको किक आउट करना है, किसको करोगे? लेजी वाले को। जस्ट वेरी सिंपल। तो यही चीज है, कंपनी को ऑब्वियसली। जब छटनी करेगी, जिसकी निकालेगी सबको, तो वही लोग निकलेंगे जो प्रोडक्टिव नहीं है। सिंपल। तो मैं यंग जनरेशन को ये बोलता हूँ कि सीखने में फोकस करो, काम ऐसे सीखते जाओ, और जी डोंट जी आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। काम जी सीखते जाओ, ठीक है, और बी जी। रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन वर्क। कंपनी के मालिक हो, वो एटीट्यूड लाके काम करना शुरू करो, मालिक बन जी। जाओगे। अच्छा। तो वो तो है, लेकिन सर दिक्कत ये है कि अब क्या हो रहा है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का जो फोबिया है, ठीक है, वो अभी पीक पे है। ठीक है। एंड ज्यादातर अब मैं स्टूडेंट को सेमिनार में पूछता हूँ, ठीक है, कि आप क्यों बनना चाहते हो। तलाटी बनना है, ओके। आपको क्लास 1 ऑफिसर बनना है, ओके। क्लास 2 ऑफिसर बनना है, ओके। सर कॉमन आंसर आता है कि सर गुजराती में वो सर फ्यूचर सेफ है, वो काइंड ऑफ। फ्यूचर सेफ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए जो 90% लोग हैं, उनकी मेंटालिटी है कि उसमें 2 नंबर की कमाई बहुत है। जॉब सिक्योर एग्जैक्टली। है, 2 नंबर की कमाई है। और
ये 2 नंबर की कमाई वाला जो आदमी, जो मेंटालिटी वाला है, उसमें से बहुत कम लोग ऊपर जाते हैं, बाकी वहीं पे मर जाएंगे। सो आई नो दैट पैशन गवर्नमेंट जॉब पैसा बहुत है। पैशन बहुत कम लोगों की है कि उनको कुछ सर्व करना है, हाँ, पैसा चाहिए, ऐसे पूरा बहुत पैसा। रेयर हो। एग्जैक्टली। सो ऑब्वियसली एक बात है, अगर मैं खुद सीएस की मतलब फैकल्टी हूँ, ठीक है, तो मैं सीएस लोगों सीए में भी आपके गवर्नमेंट जॉब से सीए का पैकेज डेफिनेटली ज्यादा है। सीए वाला आराम से 50,000 से 5 लाख महीने कमाता है अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, हम्म। ठीक है, हम्म। लेकिन वो कम है सर, वो उनको कम पड़ रहा है। मैं जब सेमिनार में पूछता हूँ पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कि व्हाई यू आर नॉट जॉइनिंग सीएस सीए में सीपीए, सर उसमें सिक्योरिटी नहीं है। मैं कहा सीए में सिक्योरिटी नहीं है तो और कहाँ पे? ठीक है, तो सही यस, है। आपकी बात आपकी बात वही चीज से रिलेट हो जाती है कि उस हिसाब से सेफ नहीं है। ठीक है। मतलब किसी को जीरो से, ग्राउंड जीरो से शुरू नहीं करना है, सबको लॉटरी लगानी है कभी। जब भी जैसे कॉलेज खत्म हुआ, मैं 1 साल में मुझे करोड़पति बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो होने वाला नहीं। विल टेक 1 डिकेड, 10 साल लगेंगे तुमको पैसा कमाने में, वो 1-2 साल की जर्नी नहीं है। लेकिन वो अब कौन समझा है। और बाद में होगा कौन डिप्रेशन, कौन जी बाद में जी होगा जी डिप्रेशन कि जी भाई जी। मेरे को हाँ, जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है, उतना एंड आई एम नहीं मिल रहा है। फ्रस्ट्रेट। हाँ, यस। सेम थिंग। एंड वो वही चीज आगे जाकर सर कुछ कुछ लोगों को सुसाइड करते देखा है, चाहे वो चीज अग्री नहीं, मतलब वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि किसी को देखकर आपने भी क्लास ज्वाइन किया सर, हम्म। आपको यूपीएससी क्यों बनना है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। हाँ। एस्पिरेंट एक वेब सीरीज आई, उसके बाद एक पीक आया सर दिल्ली में वो पर्टिकुलर जगह पे, ओके। ठीक है, 30% का सर इंक्रीमेंट आया। कैन यू बिलीव? वो राइट। क्लासेस वालों की भी लॉटरी लग गई। हाँ, सही है। ठीक है, क्योंकि उनके स्पॉन्सर ही है, वो पर्टिकुलर वेब सीरीज के स्पॉन्सर भी है वही लोग राइट। है। राइट। ठीक है, सो दे आर डूइंग देयर बिजनेस, वो गलत नहीं है मेरे हिसाब से। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सब अपना अपना काम करे, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको देखना है सर। आपके बहुत सारे पिक्स देखे रिगार्डिंग साइकिल चला रहे हो आप, योगा कर रहे हो, सो हेल्थ को आप कैसे मानते हो बिजनेस में, अगर आप हमारे बिजनेस गुजराती को में कनेक्ट कहावत करो? है, हमारे हम्म, गुजराती में कहावत है, जो पहली कहावत है, पहले से उसको बोलते हैं कि पहलो सुख ते जाते न रहा। सीखते जाते हैं। द यस। फर्स्ट हैप्पीनेस इज योर हेल्थ। मतलब समझ लो कि मेरे पास 75 लाख की गाड़ी है, मेरे पास करोड़ों का बंगला है, मेरे बैंक में बैलेंस है, मेरे टेबल पे खाना रखा हुआ है, लेकिन मेरे पेट में दर्द है, क्या होगा? वेरी सिंपल। तो यही है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मतलब अभिषेक बच्चन है, समझ लो, उसकी बीवी ऐश्वर्या राय है, लेकिन अभिषेक ऐश्वर्या को बुखार है तो ऐश्वर्या राय को भी वो मतलब इतनी अच्छी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। यस सो यस यही है, हेल्थ इज यस वेरी वेरी मच यस। नो प्रायोरिटी फॉर मी। और मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मतलब आई डू साइकिलिंग, आई डू मैंने वेट देखा, लिफ्टिंग ट्रेनिंग में करता हूँ जिम में, नॉट सो हार्ड कोर बट फॉर माई ओन फिटनेस। आप करते हो, मैंने देखा आई डू लॉकडाउन रनिंग। में। यस, और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर आप लॉकडाउन में कैसे मतलब जिम जा रहे हो? तो फिर आपने जिम रिप्लाई दिया कि मेरे भाई मेरे ऑफिस ऑफिस में ही। में, इस ऑफिस में ही है, सो यस, कि मेरे ऑफिस में ही जो इक्विपमेंट मैं करता हूँ वो रखता हूँ मैं। या मैं आई हैव लाइक 1,000 स्क्वायर फीट कारपेट का मेरा पर्सनल जिम है ऑफिस के अंदर। और मेरे घर से मेरी ऑफिस का रास्ता सिर्फ 5 मिनट का है, तो लॉकडाउन में भी हम लोग मतलब अप डाउन करते थे, ऑफिस हाँ जाते थे, वहाँ पे नो वी हैव कॉफी, हम लोग बुक्स रीड करते हैं, हम लोग मूवीज देखते हैं, हम लोग जिम करते हैं। तो ये हमारा चलता रहता है, वी कीप डूइंग समथिंग। और एक्टिविटीज में बहुत सारा है, आई डू रोइंग, आई डू साइकिलिंग, आई डू इंडोर साइकिलिंग, मेरा वेट लिफ्टिंग प्रोग्राम भी है। तो आई हैव जी। एवरीथिंग, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सर आप एक प्रोग्राम लेके आ रहे हो मिलिट्री का कुछ 15 दिन का, नवंबर में। क्या प्रोग्राम है? आप आपके मैंने देखा आपके फोलियो में वो था 15 डेज का, आपने कुछ था लाइक अब आर्मी की तरह कुछ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ है? नहीं, वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड का एक इवेंट है, दैट्स अ स्पोर्ट्स जी इवेंट। नॉर्मली जी मैराथन जी होता है, डियोथलॉन होता है,
तो वैसा जी ही जी एक इवेंट है, उसमें एक ही दिन का इवेंट, उसमें 15 हर्डल्स है। जी जो जी सर्वाइवल करके है, वो एक 15 हर्डल को जी जी क्रॉस जी करके जी वो रेस खत्म करना है, जैसे आर्मी के जी सोल्जर जो करते हैं, जी हाँ जी समथिंग जी लाइक जी दैट। तो वो उसका है, वो मैंने उसको प्रमोट किया है, मेरी क्लोज फ्रेंड। ओके ओके सो व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम, मतलब इफ आई टॉक अबाउट द सिस्टम, जो मेरी डॉटर जो मतलब आपके, क्या है और क्या आप उसमें एड ऑन कर सकते हो सी जो एक आपको तो ये लगता है कि राइट नाउ जिसमें हम लोग पढ़े हैं, मतलब जो स्टीरियोटाइप एजुकेशन जो बुक में जी पढ़ाया, फिर उसमें से वो एग्जाम में लिखा, आई डोंट लाइक जी दैट सिस्टम, जी बिकॉज मेरे टाइम में ऐसा जी था कि प्रैक्टिकल था ही नहीं, जो भी था वो थियरी में था। हम्म, कि भी बुक में हम्म, जो था वो समझा दिया, उसमें से एग्जाम दे दी और पास हो गए। पास होना वाज अ प्रायोरिटी, कितने परसेंटेज आए। ठीक है, शर्मा जी का लड़का देखो 95% लेके आया, जोक सुनते हैं ना शर्मा जी का लड़का। तो जी यही कंपटीशन थी। और जो मेरी जी डॉटर जिस स्कूल में जा रही है, दैट इज इंटरनेशनल बोर्ड। तो वहाँ पे उनका जो एजुकेशन जी सिस्टम है वो पूरा अलग है, मतलब वहाँ थियरी के साथ साथ जी उतना ही प्रैक्टिकल होता है। उनको सब कुछ मतलब ले जाके दिखा के समझाते हैं, कि जैसे कि फायर फाइटिंग स्टेशन है, तो वहां जाके उनको दिखाएंगे, ड्रिल करवा के कि ये फायर फाइटिंग सिस्टम ऐसे काम करता है। आज तक मैंने फायर फाइटिंग सिस्टम जो स्टेशन है वो अंदर से नहीं देखा है। तुमने देखा है? मेरे बच्चे ने देख लिया। दिस इज हाउ इट इज अभी कि भाई। मैं देखा है यस तो जस्ट एजुकेशन वहां पर सिस्टम इज, जाकर आया हाँ, बट कभी देखा नहीं अंदर से यस तो एजुकेशन सिस्टम इज, मैं जो समझता हूँ वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। मतलब 1 से 100 नंबर आपने सिखा दिए, लेकिन जो छोटा बच्चा जब होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 से 1000 बोल जाएगा, लेकिन जो 99 की वैल्यू कितनी है, 950 की वैल्यू कितनी है, मतलब वो नंबर ही मालूम है उसको। यू कैन, आर यू हमारी माँ एबल टू कनेक्ट विथ मी कि भाई वो समझ उसमें जी नहीं है। जी तो वो चीज सिखानी है कि भाई तुमने नंबर तो बोल दिए। जी तो जो, जी एप्पल के सीईओ ने जब ये चीज बोली थी कि आपका जो स्टडी है मतलब कहने का उनका व्यू ये था सर कि आपका जो पढ़ाने का जो पैटर्न है जिस हिसाब से आप लोग बन के आ रहे हो ठीक है वो प्रोडक्टिव नहीं है वो एक्चुअली कंपनी को नहीं चाहिए सर वो चीज बहुत बुरी लगी थी लोगों को अच्छा, ठीक है और लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिया अब क्या होता है सर कि अदानी अंबानी के पास पैसे तो वो उनके पास है वो हर एक इंडियंस के नहीं है ठीक है सही है। सो वो लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि नहीं हमारे पास अदानी अंबानी पर सर आप तो नहीं हो हम तो नहीं है राइट और नॉर्मली सो अपने यहाँ पे ये है कि जो जिसका पतंग ऊपर उड़ गया ना, सब लोग वही देखते हैं कि 5 पतंग है आसमान में, नीचे कोई नहीं देते कटे हुए कितने पड़े हैं। तो ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई सक्सेस मिलना जरूरी नहीं है, फेलियर भी आएगा। वो एजुकेशन जो पढ़ाया है उससे वो रिलेट नहीं करता, मतलब एजुकेशन आपका कितना भी हो, आप में फिर वो जी सेंस नहीं है कि मुझे मेरा जो वेंचर है, कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसको फ्लोर पर मैं कैसे लाऊं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सिखाने की जी जरूरत वो है। मैं जो बोलता हूँ कि आर्ट ऑफ थिंकिंग सिखाओ बच्चों को। तुमने पढ़ थिंकिंग लिया जी जी कि तुमने जी 1 से 12 स्कूल कर ली, और पीछे 3-4 साल तुमने कॉलेज कर लिया, खत्म। आज भी कॉलेज से फ्रेश निकले हुए लड़के को इंटर्नशिप में रखने से पहले भी हम लोग सोचते हैं कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसमें क्या समझाऊं, यू नो। एक बेसिक चीज होती है कि इसको इस बेसिक चीज भी समझ में आए। आज कॉलेज से निकले हुए लड़के मैं देखता हूँ, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको लगे तूने किया क्या 4 साल कॉलेज में, सिर्फ मोबाइल में रहा क्या तू। आपको सिविल इंजीनियर बना हुआ लड़का है, फ्रेश कॉलेज से निकला है, उसको इंटर्नशिप करके उसको बोलते हैं कि भाई ये जो वॉल है उसका लेवल चेक कर, उसको नहीं आता। लेवल जो प्लम पकड़ के जिसको चेक करते हैं कि भाई लेवल में है नहीं है, वो समझ में नहीं आता। कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई लेवल चेक कैसे करते हैं, दे कैन नॉट आंसर। बट दिस इज द एजुकेशन सिस्टम, बेसिक तो सिखाओ यार तो कैसे करना है। उसमें उसमें से दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं कि 4 साल होते हैं 4 साल में 8 सेमिस्टर है ठीक है एंड मेरे हिसाब से हम लोग खुश नसीब है जो प्रोफेशन मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ कि हमारे सीएससीएस में कभी आईएमपी नहीं होती सर ओके। ठीक है आपको बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है सो हम्म। आपको मतलब अंदर का कंटेंट पता होना चाहिए अच्छा। ठीक है उनको कहाँ से भी पूछना है ओके। सर मोस्ट ऑफ
यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम ये होता है कि फैकल्टीज है या बच्चे है वो ज्यादातर आईएमपी पर ज्यादा फोकस करते हैं कि ये ओके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि उनको पास होना है सर, ठीक है। और फैकल्टी भी कहीं ना कहीं वो चीज में अप्रोच करती है कि इतना कर लो, इतना एग्जाम में आएगा, ठीक है। मैं वही तो बोला हूँ, दिक्कत वहां से प्रायोरिटी सर यही है स्टार्ट, कि परसेंटेज लाने की दिक्कत प्रायोरिटी सर है वहां से कि स्टार्ट। परसेंटेज लाने की प्रायोरिटी है, पास होने की प्रायोरिटी है। तुम्हें वो जी पढ़ने के बाद क्या करना है वो प्रायोरिटी नहीं है। और दूसरी जी बात तो ये है, जो सबसे बड़ा इश्यू है कि जो लड़के जो भी कोर्सेज सिलेक्ट करते कि भाई मैंने आर्किटेक्चर ले जी लिया फिर या मैंने जी डॉक्टर ले लिया, जी डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट वर्क फील्ड? जी। नहीं है। नो, दूर से नहीं, तुमने क्योंकि देखा कि 4 साल भाई, उन्होंने, जी, हाँ सर एंटरप्रेन्योरशिप का जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, आपको लगता है कि वो एजुकेशन का पार्ट बनाना चाहिए नाउ डेज, क्योंकि इंडिया, आपको पता है कि इंडो चाइना में बहुत सारा क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। हम अभी ये बड़ी बातें करें कि हम चाइना को बीट कर लेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट सर, बट वी हैव टू, हमें समझना पड़ेगा आज नहीं तो 20 साल 25 साल 30 साल हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें किसी को बीट नहीं करना सर, हमें किसी को बीट करने की जरूरत नहीं है, बट हमें वो चीज को ध्यान में रखना है। हम सिर्फ बड़ी बड़ी यहाँ पर सब बहुत सारी बातें हुई रिगार्डिंग, ठीक है, वो पॉलिटिकल लेवल है, लेकिन हमें चाइना को बैन करना है, ये ठीक है, आपको करना चाहिए, मैं भी अग्री करता हूँ, चलो आपको करना चाहिए, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन है। और हमने चाइना को बैन कर दिया, चाइना से अब जी इम्पोर्ट नहीं होता और पब्लिक खुश होती है। वहां भी मैं बोलता हूँ कि यूज योर ओन ब्रेन, आर्ट ऑफ थिंकिंग। हमने चाइना से क्या बंद किया? टिकटॉक। पिचकारी बंद की, गुब्बारे बंद किए, खिलौने बंद किए, वो मच्छर मारने वाले रैकेट बंद किए। ये बंद करना, चाइना को बैन करोगे हम लोग, ट्वीट करेंगे, कुछ नहीं होगा। चाइना, जो मैं 3 बार गया हूँ, और जी जो इंडियन एक बार चाइना जाके आए ना, उसके दिमाग से ये बात हमेशा के लिए निकल जाएगी कि वी कैन बीट चाइना, वी कैन नॉट। अपनी औकात ही नहीं है यार। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, चाइना की वर्किंग स्टाइल देखो, और यहाँ पे देखो, हमारा कोई क्लास नहीं है चाइना के सामने, और चाइना इज फार मोर अहेड, हमसे बहुत आगे है। ऐसा नहीं है कि चाइना मतलब ये, चाइना इज लाइक नेक्स्ट लेवल। पूरी दुनिया का काम चाइना में होता है, उसको बीट करना पॉसिबल नहीं है। चाइना में वैसे मोटा मोटा अगर मैं तुमको समझाऊं तो, चाइना की इलेक्ट्रिसिटी होती है 2.5 रुपए, और अपनी इलेक्ट्रिसिटी है 9 रुपए पर यूनिट की बात करो तो, मतलब जी रफ फिगर है। जी जी अब जो जी गैस, इंडस्ट्रियल गैस यूज करते हो, वो चाइना देता है कुछ 2 रुपए में, हमारा होता है कुछ 7 रुपए में। तब इस जी सिचुएशन में तुम कैसे बीट कर पाओगे चाइना को? वहां का लेबर सस्ता है। जी लेबर सस्ता इसलिए कि वहां पे लेबर को बेसिक फैसिलिटी सब दी गई है। अपने यहाँ लेबर के पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है और लेबर अपना महंगा है। तो इस सिनेरियो में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के उसको हम बीट कर पाए। पॉसिबल नहीं है। जो क्वालिटी वो बना सकता है वो हम लोग नहीं बना सकते, और वहां बनाए, हम अगर बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, कोई खरीदेगा नहीं। सर, दैट्स व्हाई डाटा सेलफोन में नहीं है सर, मोबाइल में, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इंडिया की डिमांड लेकर बनाऊंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा, एंड ग्लोबल लेवल पर उनको पता नहीं है कि सर हमारे सेलफोन बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। और दूसरा के सेलफोन में मेजोरिटी पार्ट चाइना से आते हैं, तो हम लोग नहीं बना पाते हैं। और दूसरा, अगर चाइना जाओ, किसी एक्सपो में जाओ तो माइक्रोमैक्स का भी वही सीन हुआ, माइक्रोमैक्स ने मेड इन इंडिया का टैग लगाकर बेचना स्टार्ट किया, लेकिन जब बाद में मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े तो बहुत सारे स्पेयर पार्ट आज भी उन्हीं के ही आते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग, हमारी कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा, अगर चाइना में कोई एक्सपो में जाओ तो वहां तो मैंने देखा है कि कुछ कुछ एक्सपो में अगर आप इंडियन हो तो आप आपको एंट्री नहीं जी देंगे। मतलब वी डोंट वर्क विथ इंडिया। यस, दे वर्क फॉर यूएई, दे वर्क फॉर लाइक यूरोप एंड भाई अमेरिकन मार्केट। तो मतलब, इंडिया में वो नहीं। ओके, मतलब इनकी मेंटेलिटी कि इंडिया वाले कचरा खरीदने आते हैं, तो दे डोंट वेलकम अस। तो वो ना बोलते थे भाई। मतलब मेरा 1-2 बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गया, मुझे स्टॉल में उन्होंने वेलकम कर दिया, फिर मैंने सब कुछ दिखा दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 8-9 ईयर्स बैक। फिर मैंने, उसने मुझसे कार्ड मांगा, मैंने कार्ड दिया, तो उसने कार्ड में इंडिया देखा, तो बोला आर यू इंडियन? तो मैंने बोला यस आई एम इंडियन। तो वो समझा कि मैं ओमान से हूँ। अपना जो ओमान जो है, तो ओमान जी के लोग हम जैसे जी दिखते हैं।
लुक लाइक, जी 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 हाँ, थोड़ा जी सा जी स्किन कलर ऐसा होता है, तो उसको ऐसा लगा कि ये ओमान से होगा जी 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 बंदा, जी तो उसने वेलकम कर लिया। फिर उसने बोला कि वी डोंट वर्क विथ इंडिया, तो मैंने मतलब प्यार से बोला उसने, तो मैंने पूछा कि क्यों, व्हाई डोंट यू वर्क विद देम? बोला जी इंडिया वाले जो है ना वो सस्ती क्वालिटी लेने के लिए ही आते हैं और बहुत नेगोशिएट करते हैं, वी डोंट वांट टू वर्क विद देम। तो ये है चाइना। सो आपको लग सर को बैकअप प्लान कह के, बोले क्या कह हम के लेंगे, चाइना वाले बोले कह के लेंगे, तो कह के लेते हैं। तो ये है चाइना। तो उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई क्लास नहीं है अभी, और शायद 10-15 साल लगेंगे उसके कुछ नजदीक नजदीक पहुंचने में। अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि इंडिया के पास ब्रेन नहीं है, हमारे पास ब्रेन बहुत अच्छा है। इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी जी जी प्रोडक्ट जी बनाने की क्वालिटी जो है, जी हमारी हमारे जी रिलेशनशिप है दूसरे कंट्रीज को, तो बहुत अच्छे है। जी लेकिन उसको एनकेश करना आना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे वो एनवायरनमेंट चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको सपोर्ट करे। जी 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 सिर्फ सर। तो बोलने से उस बीट नहीं होगा चाइना। तो सर उसी के रिगार्डिंग एक मेरा क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते वी कैनॉट डू एनीथिंग। हैं कि एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके? वी कैनॉट डू एनीथिंग। ये हमारा काम नहीं है, वी कैन, गवर्नमेंट का काम है। मतलब अच्छा गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तब जाकर वो चीज होगी, हमारे यहाँ के हाँ, बोलने से you शायद you you and me or any group of businessmen or group of like cities cannot do anything। ये नेशनल लेवल से, चाइना की अगर हिस्ट्री पढ़ लो एक बार तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें जो भी है सपोर्ट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जाती है हाँ और उसके साथ साथ डेलीगेट्स जाते हैं। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। और जो वर्ल्ड लेवल पे दूसरी कंट्रीज को अगर बीट करना है बिजनेस में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के गवर्नमेंट हैज टू प्लान आउट कि भी इसमें अभी आगे क्या कर सकते हैं। ये कोई एक दो लोगों का खेल नहीं है। सोशल मीडिया की फाइट से कुछ नहीं होगा। कितने साल से यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया? 2015-16 के बाद बढ़ा है। ठीक। हुआ कुछ ऐसा, कुछ मेजर नो। कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया इज नो। जस्ट टू, मतलब मेरे हिसाब से इट इज गुड फॉर बिजनेस, जो मार्केटिंग हम लोग करते हैं उसके लिए अच्छा है, जी अवेयरनेस के जी लिए अच्छा है। बट जी जो कंट्री में मेजर चेंज लाना है वो सोशल मीडिया पर नहीं हो सकता, वो ऊपर होता है। तो ये चीज बोलना कि हम चाइना को ये कर लेंगे तो आप तो वो चीज से अग्री नहीं करोगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही चीज है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक टॉपिक होता है। मैंने आपका, आप जब अपने बायो में देखना आपका एक टैग है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? हम्म। सो बहुत बार आप होता है आप बिल्डिंग की लाइन से एसोसिएट हो, आप बिजनेस मतलब हर चीज में मैंने देखा है कि आप हर एक चीज को प्रमोट करते हो, आपको जो अच्छा लगता है, हर चीज को नहीं करते, मैंने वो भी देखा है। हाँ, आप बहुत सिलेक्टिव हो सर। तो आप क्या सोचते हो किसी को प्रमोट करने से पहले? प्रमोट मतलब ऐसा है कि कोई अच्छी प्रोडक्ट है जो मैंने यूज की है तो जी मैं उसको प्रमोट करता हूँ, अगर बिना कहे भी कर देता हूँ कि भाई मुझे अच्छा लगा कुछ चीज जी और वो काफी यूजफुल है, तो जी वो प्रोडक्ट को मैं ऐसे ही प्रमोट कर देता हूँ विदाउट आस्किंग। और अगर कोई जी मुझे बोलता है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट आप प्रमोट कर दो, तो फिर जी मैंने अगर यूज प्रमोट करो, किया है तो करता हूँ, अदरवाइज आई डोंट डू दैट। अदरवाइज आप नहीं करो। और आई ओके। एम नॉट अ ब्रांड इन्फ्लुएंसर, मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर, मतलब नंबर ऑफ फॉलोअर्स देख हाँ के लोग बोलते हैं कि यू आर एन इन्फ्लुएंसर, बट आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। आई एम, yes, I am an influencer, but I am influencing young people to for better lifestyle, healthy lifestyle। जी आई एम नॉट अ जी सेल्स वाला इन्फ्लुएंसर नहीं हूं मैं कि भाई हाँ आपने ये प्रोडक्ट भेज दिया मैंने उसको ऐड कर दिया, आई डोंट जी डू दैट। और जी दूसरा कि मैं, मेरा कोई कंटेंट कोई स्टोरी में रखता है, मैं भी उसको भी रीपोस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे जो भी फ्रेंड जो है जी भी फॉलोअर्स है उनको वो जी पसंद नहीं है। मेरा किसी ने जी रिपोस्ट किया उसको देखना पसंद नहीं, आई डोंट डू दैट। सो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ब्रांडिंग किसी भी चीज का कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे उसमें फेथ चाहिए। जी। तो अच्छा, एक चीज है आपने बोली मोटिवेशनल स्पीकर, हम्म, ठीक है? मैं आपको एक चीज बोलूं कि ऐसा नहीं है, गुजरात में भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है। मैंने आपको क्यों बुलाया उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। आपके हर एक चीज में कभी आपने लोगों को मतलब मोटिवेशनल स्पीकर या स्पिरिचुअल लीडर की तरह घुमाया नहीं है, ठीक है? मैं सही बात है। मैं कभी नहीं सुनता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं टाइम वेस्ट मानता हूँ, राइट। ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ मेरे हिसाब से अलग है क्योंकि आप बोलने के पैसे लेते हो, ठीक है? ये आपका बिजनेस है, आपको वो भी बार बार बोलना पड़ेगा कि आई एम डूइंग माय बिजनेस, यू आर डूइंग योर बिजनेस, ठीक है? तो वहां पर
क्या होने लगा है कि लोगों को टेम्पररी मोटिवेशन बहुत पसंद आ गया है। एग्जैक्टली। और गुजरात में भी है, इंडिया में भी है, और शायद वर्ल्ड में भी बहुत सारे, ऐसा नहीं। मोटिवेशन में ऐसा है कि 3 टाइप के लोग होते हैं। कि एक होते हैं कि एक गमला है, उसमें मैंने कुछ बोया हुआ है ना। एक एक टाइप ऑफ पीपल कि उसमें अगर मैं कुछ उसको मोटिवेशन दूंगा, उसमें से कुछ उगेगा, पौधा उगेगा। जी दूसरे टाइप के जी लोग होते हैं कि पौधे की तरह उनको सपोर्ट चाहिए, अगर पौधे को जी सपोर्ट नहीं देंगे वो गिर जाएगा, तो वैसे लोग होते हैं। जी और तीसरे होते हैं कि मेरी तरह मैं पेड़ बन चुका हूँ, मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और टाइप 4 है, गमला है और मिट्टी है और कुछ नहीं है। कितना भी मोटिवेशन दोगे उनको कुछ नहीं आएगा, वो टेम्पररी कुछ उनको फील गुड होगा कि हाँ हाँ हाँ, बराबर है, जी एकदम मस्त मस्त बोला, बहुत जी बढ़िया बोले। जी। नेक्स्ट दूसरे मिनट पे कुछ लोग वाइप आउट। कुछ लोग वीडियो हाँ देखकर, मैं बहुत लोगों को ऐसे बच्चों से मतलब बात करता हूँ कि सर संदीप भाई सर ने वीडियो देखो सर, बहुत मजा आएगी। हाँ। मैंने कहा सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। एग्जैक्टली। तब आई हैव नेवर लिसन एनी मोटिवेशनल स्पीकर। मैं कहीं भी किसी को सुनने नहीं गया, मैंने कभी ना जी कभी जी जी किसी जी का जी। वीडियो यूट्यूब पे देखा है। आपने तो खुद ने मुझे मना किया था वो चीज हाँ, में। तो मेरी हाँ वैसे वो मतलब चीज में। वो बोलते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेटेड जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जी मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं, उनको जी लेने जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर इफ यू आर जी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, तुम्हारी एज छोटी है, तुम्हारा एक्सपोजर कम है, बट यू विल फाइंड योर मोटिवेशन, वो अंदर से जी होता है एक। और दूसरा होता है कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, हमारा फैमिली वाला जो कैसे लोग हैं हमारी फैमिली में, हमारे दोस्त कैसे, वो सब सारी चीजें इफेक्ट करती है। तो ऐसे जी। होता है मोटिवेशन कैसे। हाँ, कभी कभी हम मुझे भी स्ट्रेस होता है, आई एम डूइंग बिजनेस, मुझे भी स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सर बट आप वो क्या करते हैं? स्ट्रेस, मैं आई एम इन रियल एस्टेट बिजनेस। हाँ नहीं, वो तो पता है मतलब सर, हाँ, आप स्ट्रेस में होते हो मैं तो क्या करते हो? मतलब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो जब मुझे मालूम होता है कि ये स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस मुझ पे हावी नहीं होता, मेरे साइड में पड़ा होता है कि ये पड़ा है। मतलब मेरे पास ये फोन है तो मेरा फोन मेरे सर पे नहीं है, फोन यहाँ पड़ा है। जस्ट लाइक दैट, स्ट्रेस यहाँ पे नहीं है, पड़ा है साइड पे। बिकॉज वेन एवर यू आर इन बिजनेस, तो स्ट्रेस तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ गेम, टेंशन तो जी रहेगा ही रहेगा। तो वो चीज है कि होना ही है। बट वेन यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो जाता, तुम अपनी जेब में लेके घूमते हो, सिंपल। बट मेरे हिसाब से मैंने बहुत से ये कंस्ट्रक्शन लाइन के लोगों को देखा है सर। ये आर लाइक, उनको टाइम नहीं होता है। हम्म। मतलब आप, अरे टाइम नहीं, खाने का भी टाइम नहीं है, पीने मतलब नॉर्मली वो अपने लिए भी शायद आई डोंट थिंक सो कि वो कभी 1 घंटा भी निकाल सकते हो अपने खुद के लिए। सही है। ठीक है। सही है। और मैं कभी बैठता हूँ उनके साथ तो बोलते हैं कि ये लाइन में आओ, पता चलेगा स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन क्या होता है, लेबर को संभालना है, हमें उनको संभालना है। यू आर टीचर, आपका तो अच्छा है कि 7 to 4 पढ़ा लिया, बात खत्म ना, उसके बाद आप फ्री हो। लेकिन हम्म। हमको रात को भी काम करना पड़ता है। सो मैंने बोला "हाँ भाई मेरे पास", तो मैं वो ज्यादा डिस्कशन में जाता नहीं हूँ डीप में। ठीक है। सो आप भी वही लाइन में हो, सो पूछना जायज है सर। यहाँ पर भी मैं वही बोलूंगा, आर्ट ऑफ थिंकिंग। जी तुम काम क्यों कर रहे हो? 2 चीजों के लिए, एक पैसा होता है, एक टाइम होता है। जी तो और मैं तो मजाक मजाक में हमेशा बोलता हूँ कि कोई आदमी अगर ऐसा बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो मान लो वो बहुत गरीब है। बिकॉज तुम अपनी मनचाही चीजें कर ही नहीं पा रहे हो, खाना भी नहीं खा रहे हो, तो यू आर अ वेरी पुअर मैन, यू आर नॉट अ बिजनेस मैन, तुम बहुत गरीब आदमी हो। तो ये बहानेबाजी होती है कि भाई स्ट्रेस क्या होता है, ये स्ट्रेस क्यों आए? अगर तुम्हारे पैर तुम्हारी चद्दर के अंदर है तो स्ट्रेस क्यों जी आएगा? पॉइंट 1। और बिजनेस है तो थोड़े से पैर बाहर जाएंगे, चद्दर के बाहर थोड़े से जाएंगे, लेकिन थोड़े से होते हैं ना। फिर चद्दर ही सिर्फ इतनी हो, बाकी पूरा बॉडी चद्दर के बाहर हो, फिर तुम बोलो कि मुझे स्ट्रेस है, तो आने ही वाला था। सिंपल है। तुम कुछ भी काम कर रहे हो, उसका फंडिंग देख लो, उसका फाइनेंस देख लो कितना आएगा, प्रिडिक्शन मत करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। हाँ, स्ट्रेस होता तो है, लेकिन थोड़ा सा डर तो रहता है कि जब हम बिजनेस करते हैं, पैसा इन्वेस्ट हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का डर तो रहता है कि साला सब ठीक हो जाए तो ठीक है, ये निकल जाए यहाँ से तो, हाँ, तो वो चीज तो आएगी। लेकिन फिर 100% रिस्क लिया और फिर बोलो कि यार ये तो स्ट्रेस वाला धंधा है, तो स्ट्रेस ही आएगा, क्या होगा?
वो स्ट्रेस तुम्हें मतलब तुम उसको मतलब बोला ना, वो स्ट्रेस सामने से तो आया नहीं था, तुम इनवाइट करने गए, आजा भाई, तो आ गया। तो दिस इज हाउ, तो ये सब बहाने बजे डायलॉग बाजी, मैं इसको डायलॉग बाजी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। बिजनेस जी करते हो तो कैलकुलेटिव रिस्क लो, ठीक है, जी निकल जाओगे, जी तुम्हारा मनपसंद काम भी कर पाओगे और तुम अपना बिजनेस भी कर पाओगे, प्रॉफिट भी करोगे और इज्जत भी मिलेगी। जी। सर एक प्रोफेसर ही है, हमारे मेरे ग्रुप के हैं, उनका एक क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे आपको पूछने के लिए बोला था कि राइट नाउ हम हमारा दिन स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर से, ठीक है, आइदर सेल फोन से। अब न्यूज़पेपर शायद कम रीड करते लोग, न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख लेते हैं या टीवी लगाकर न्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि ये सारी चीज कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करता है, ठीक ही है। इज राइट। एंड सो मैंने छोड़ दिया सर, वो बोलते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर और टीवी दोनों देखना छोड़ दिया सर, ठीक है। ओके। सो मेरा ऑन दैट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लेकिन उन्होंने आपसे भी पूछने को बोला था कि एम आई राइट, कि मैंने जो किया वो सही है। न्यूज़पेपर छोड़ने के बाद तुम खुश हो? हाँ, वो बोलते हैं कि मैं सर एक रात को एक बुक पढ़ लेता, वो टाइम बचा। तो यू आर हैप्पी, तो तुमने सही किया। यस। तुमने न्यूज़पेपर रीड करके पढ़ के भी क्या उखाड़ लिया? ऐसा तो कुछ, ऐसा कोई न्यूज़ तो होते नहीं है। तुम ऐसे न्यूज़पेपर देखो, क्वालिटी न्यूज़ कितने हैं, एक या दो क्वालिटी न्यूज़ है, या फिर वो पड़ोस वाली औरत भाग गई, इसका बच्चा उधर से कूद गया, ये इसकी यस साइकिल चोरी हो गई, अब बोला बुलशिट वी आर रीडिंग, राइट? वी आर पेइंग फॉर दैट बुलशिट। तो ना पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसी बड़ी खबर होगी तो कोई भी तुम्हें आके बोल देगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगी। जी जी तो जी जी, वो बात। ओके, नहीं पढ़ते हो छोड़ दो, एंड रीड अ बुक, एक्सीलेंट आइडिया। जी। एंड एक वही से एक रिगार्डिंग क्वेश्चन है सर, क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसा रीड कर लेते हो, कुछ देख लेते हो सर, ये मेरा खुद का एक क्वेश्चन, कि कभी मैं कोई चीज देख लेता हूँ, गलती से कोई न्यूज देख लिया या आजू बाजू में कुछ देख लिया, मुझे सर 15 मिनट्स लगते हैं मेरे दिमाग को ठीक करने में। मुझे एक एक है, मेरा एक हैबिट है कि मुझे अकेले बैठ जाना पड़ता है, फिर मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट कि मैं 15 मिनट अकेला जाकर बैठ जाऊँ। क्यों? ओके। क्योंकि मुझे मुझे उसमें से बाहर आना होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लेक्चर भी लेना है, तो मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि बेटा 5-10 मिनट ना, मैं 10 मिनट, क्योंकि मैं 100% नहीं दे सकता, तो मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि वहां पर मुझे जिंदा रहकर आपको पढ़ाना है, राइट। ठीक है। व्हाट तो इज द क्वेश्चन? वो चीज वो चीज करनी पड़ती है मुझे खुद को। सर आप क्या ये चीज में मानते हो? क्योंकि आपके पास तो नंबर ऑफ चीज होगी जो डायरेक्ट आपके दिमाग में एक, कि बोलते हैं ना, पिन कर जाती है। मैं इतना सेंसिटिव नहीं हूँ, आई एम वेरी मच जी प्रैक्टिकल, मैं इतना सेंसिटिव नहीं हूँ, मतलब कैसे भी खबर पढ़ ली, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दुनिया है, चलता है, ठीक है, सबकी चिंता करने जाएंगे तो हम मर जाएंगे। सो बी लाइक नॉर्मल, और ऐसा हो रहा है कि तुम्हें 15 मिनट चाहिए ओके होने में, तो ट्राई, एक महीना ऐसा ट्राई करो कि गेट रिकवर्ड इन 14 मिनट, उसके बाद 13 मिनट, धीरे धीरे फिर वो निकल जाएगी। चेक योर टाइम। ऐसा तो क्या होता है कि तुम इतना अपसेट हो जाते हो कि 15 मिनट तुम्हें लगते हैं, ठीक है, इट्स इट इट दैट मीन्स यू आर अ वेरी सेंसिटिव गाय। यस, आई एम। तो हाँ, तो आई एम यस। नॉट दैट मच सेंसिटिव, आई कैन डू जी पोस्टमार्टम, मेरे हाथ में जी एक छुरी लेके, जी मुझे आई डोंट केयर। तो ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे सेंसिटिव हो, तो लाइक ट्राई करो कि इतना सेंसिटिव ना रहो। यू जस्ट हैव जी टू थिंक कि ये खबर जी पढ़ने से मतलब ऐसा तो क्या हो गया, तो होना था हो गया, और तो कुछ हो कर नहीं जी। सकते। तो ट्राई टू रिकवर फास्ट, सिंपल है, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। Okay. मतलब वही चीज है, नहीं यू आर से कि अगर आप वो चीज कर पाते हो, मैं खुद आज मैं भी वो चीज आपसे सीखूंगा डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है सर, काम पे इम्पैक्ट आता है उसका, एग्जैक्टली। सो ठीक है। बेटर के अवॉइड दोज न्यूज, डोंट रीड जी। इतनी, मतलब अब कुछ, जी 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 जी, इतना बोलिए। दिमाग खराब हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे न्यूज पढ़ के, तो अवॉइड दैट, डोंट डू दैट, यू आर सेंसिटिव। जी जी। इधर मुझे सेंसिटिविटी हमारी बहुत रिड्यूस करने की जरूरत है, यस। मुझे पर्सनली। आज के जमाने में इतनी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, जी। लंबा नहीं खींच मैंने पाओगे। मैंने
मैंने आपको सर एक चीज पूछी थी हम्म। रिगार्डिंग कि मुझे कुछ सीखना है, दैट्स व्हाई मैं आपको बुला रहा हूँ लाइफ में। मुझे दूसरों को सिखाने की जरूरत नहीं। ठीक हमारे साथ बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे आज। है। और सर एक चीज है, एक मैं वर्ड बोलूंगा, आपको मुझे उसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है? कॉफी, आई लव इट। चाय। बीवी है मेरी। कॉफी गर्लफ्रेंड है, चाय बीवी है मेरी। ओके। छपरी और एनीवेयर सर, चाय, सॉरी। मतलब छपरी पे या कहीं पर भी जहां मजा आ जाए ऐसा। नॉट छपरी, आई डोंट लाइक छपरी, मतलब आई नेवर गो देयर। बाय। यस। गुड लोकेशन, जहाँ पे अच्छी वाइब्स हो, अच्छी बातें हो रही हो। टपरी पे अच्छी बातें नहीं एग्जैक्टली। होती वहां पे। वही बात होती है जो आदमी को नीचे ले जाती है। मतलब सॉरी, अगर कोई ओके। जाता हो तो माफ करना, लेकिन वो दैट इज माय नहीं, पर्सनल ओपिनियन। सही है। वो वाइब्स की बात है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग मोस्टली स्मोक करने या कई ऐसी बात करने आते हैं जहां पर हमारा भी मतलब नहीं। आई लव 5 स्टार। 5 स्टार में जाके महंगी वाली चाय पियो। यू फील के ना यार ऐसा कुछ करना है, बड़ा काम करना है, साला छोटा काम नहीं करना है। मतलब आई डोंट से बड़ा, कि या तो बड़ा काम करो या फिर और बड़ा काम करो, इससे नीचे मत आओ यार तुम। सर म्यूजिक। आई एम लर्निंग पियानो। आई लव म्यूजिक। स्पोर्ट्स में आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा एक्चुअली आई लव फुटबॉल। है सर? आपको मैं एक्चुअली नेशनल प्लेयर हूँ चेस का, मतलब एक बार खेल चुका हूँ, ठीक है? सो मुझे आपको लगा कि आप जिस हिसाब से आपका वो एक होता है ना फिलोसोफर, एक फ्रेम बन जाता है कि यार मतलब, तो चेस जानते हो सर? रियल लाइफ में जानते हो, बट ऑन बोर्ड जानते हो? किसको? मतलब आपको चेस को जानते हो? चेस। ओके, यू आर नॉट ऑडिबल। यू आर नॉट ऑडिबल। यू आर नॉट ऑडिबल सर। आई कैन नॉट। ओके, एम आई? कैन आई? यस। ओके। सर आपको देखकर लगा कि आप चेस के बहुत अच्छे खासे प्लेयर लगते हो। नो, आई डोंट लाइक चेस। रियल लाइफ में तो आप जानते हो, बट ऑन बोर्ड शायद ना जानते हो। नो, आई डोंट लाइक चेस। मुझे फुटबॉल पसंद है, मुझे आई लाइक ओके। बॉक्सिंग, आई लाइक। मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई डोंट नो व्हाई। क्रिकेट पसंद नहीं है, ओके। सर पॉलिटिक्स के बारे में एक लाइन। पॉलिटिक्स में ऐसा है कि नो पर्सनल ओपिनियन, वैसे तो मतलब कोई पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो वो देश की सेवा करने के जी, लिए जाता है, ऐसा हम मानते हैं। होता नहीं। बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, गॉट इट। ओके। सर फेवरेट फूड आपका कौन सा है? फेवरेट सर फूड। फेवरेट फूड, होम फूड, फेवरेट फूड, यस। वट एवर माई वाइफ मेक फॉर मी। माई फेवरेट इज माई होम, जो हमारा जो ट्रेडिशनल गुजराती फूड है, दैट इज माई फेवरेट। आई जी। लाइक होम फूड, आई डोंट लाइक टू ईट आउटसाइड मच। मुझे पसंद नहीं है। ओके। वट एवर माई डॉटर इज मेकिंग, वट एवर माई वाइफ इज मेकिंग, इज माई फेवरेट। सर राइट नाउ आप बिल्डिंग लाइन में भी हो, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, आप बिवरेज लाइन में भी हो, और सारी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो। आप एक स्टेज पर हो जहां पर आप कहीं पर भी आप जहां चाहो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी खुद की प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है सर? चलो, बट अब आपका ड्रीम क्या है, अगर आप बता सको, शेयर कर सको? ऑनेस्टली बोलूँ तो आई डोंट हैव एनी ड्रीम एज ऑफ नाउ, आई डोंट हैव एनी ambition, आई एम डन विथ एवरीथिंग जी। नाउ एंड आई वांट टू ट्रैवल। मतलब मेरे बिजनेसेस जो है वो अच्छी तरह से चल रहे हैं, सेट है, मुझे उसको बड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। आई वांट टू बी विथ माय फैमिली, आई वांट टू ट्रैवल, सिंपल।
हो गया मतलब ट्रैवलिंग तो बहुत पसंद होगी इसमें। बहुत पसंद, मतलब मैं अच्छा। माई नंबर वन चॉइस इज ट्रैवलिंग। और दूसरा के वो कहते हैं ना कि कहाँ जी तक दौड़ना और कहाँ जी। रुकना वो मालूम होना चाहिए, तो मैं रुक गया हूँ। एंड दैट इज द रीजन आई एम लाइव विथ यू। मैंने कभी ऐसा नहीं यस। बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव टाइम, आई हैव लग्जरी ऑफ टाइम, एंड दैट इज द नहीं, रीजन आई एम। आप मुझे मुझे याद है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा था कि मैंने सर को पूछा फॉर द लाइफ, ठीक है, तो सर का आंसर था कि मैं नॉर्मल मतलब बिजनेसमैन, मतलब लाइक आई एम नॉट सेलिब्रिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं इंटरव्यू लेता हूँ ये सब, ठीक है। सो हमारे लिए तो एक होता है ना कि मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मैं पर्सनली एक एंटरप्रेन्योर की, जिसने एक एम्पायर क्रिएट किया है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि देखो जेलस नहीं होते कभी, ठीक है, कि उनके पास पैसा है। यू हैव टू गो एंड सी कि उसने क्या किया है उसके लिए, ठीक है। आप वो देखो, सीखो। चाहे हो सकता है कि किसी की चार चीज आपको पसंद नहीं आ रही, लेकिन उसके पास एक चीज ऐसी होगी बिजनेस में जो आपको कुछ सिखाएगी, ठीक है। सबके पास कुछ ना कुछ होता है ऐसा। जी जी। सो सर, अभी मेरे पर्सनली आप बताइए कि मेरे साथ थोड़ी बहुत बात करके आपको कैसा लगा। बहुत बढ़िया। एंड यू आर एक्चुअली वेरी सेंसिटिव पर्सन, मतलब यू आर वेरी नाइस गाय, सॉफ्ट स्पोकन, अच्छे आदमी हो। और ये नेचर जो है वो काफी आगे ले जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ी सी हम्बलनेस, पोलाइटनेस होती है बंदे में, हम्बलनेस होती है, तो वो एक ऐसी चीज है वो बहुत आगे ले जाती है। और ये चीज जो यंग जनरेशन है उनको सीखनी चाहिए, बिकॉज अभी एरोगेंसी इज ऑन द पिक। लोग जी इतने मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुके हैं, गुस्सा सबको बहुत फास्ट आ जाता है, तो ये अच्छी चीज नहीं है, वो सीखनी चाहिए। और जी कभी कोई बोले, हमें कोई बुरा बोले, तो वो सुनने और डाइजेस्ट करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। यू डोंट नीड दैट स्ट्रेंथ। वो तुरंत दिमाग गर्म हो गया, सामने मैंने सुनाई दिया, मतलब सामने बोल दिया, मुंह पे बोल दिया, वो वाला एटीट्यूड लंबा नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू डू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, यू हैव टू बी पोलाइट, उसका ही होगा। जी। यू हैव दैट क्वालिटी। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर, इतना थैंक यू। आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए सर। वेलकम, थैंक यू थैंक यू, सी यू। सर।